नाउ कम टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जब मैंने इस पर स्टैंप लगा दी इंपॉर्टेंट मीन दिस इज गोइंग टू कम इन बोर्ड एग्जाम. ये आता ही आता है. ये फेवरेट क्वेश्चन है. कैसे आएगा? सिंपल. राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ सल्फर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को आज एक नया कॉन्सेप्ट समझाता हूं. वैसे तो मैंने अपनी पिछली क्लासेस में भी समझाया है, पर मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से इसको समझें. Although you have started in grade 9, but every time I'm going to repeat this thing जब तक आपके ब्लड में ना चला जाए. केमिस्ट्री पता क्या है? केमिस्ट्री आपको किसी ने पूछा तो तुरंत आनी चाहिए. और केमिस्ट्री कोई टफ नहीं है, सबसे सिंपल सब्जेक्ट. यू गाइस कैन स्कोर अबव 95. I'm telling you. आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, कीवर्ड्स लिखने हैं. बोर्ड कहता है क्वालिटी वर्क चाहिए, क्वांटिटी वर्क नहीं चाहिए. आपको लिखने का तरीका आना चाहिए. केमिस्ट्री लिखते कैसे, ये देखिए. इसको समझने से पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कॉन्सेप्ट. देखिए, आज तक आपने क्या पढ़ा? ऑक्सीडेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? इसको मैं थोड़ा डिटेल में लूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? देखिए, आज आप एक काम करो, एक दाल बनाओ जी, ताजी ताजी दाल खाओ. आहा, मजा आ गया. उसी दाल को 10 दिन के बाद खाओ. अरे सर क्या बात करते, उसमें से तो बदबू आती. बिल्कुल बदबू आती. दैट गेट ऑक्सीडाइज. दाल क्या हो गई? ऑक्सीडाइज. ऑक्सीडेशन सर, ऑक्सीडेशन सर मुझे तो मैम ने पढ़ाया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. बिल्कुल सही. इट्स अ प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस. तो पहली लाइन क्या याद हो गई आपको? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. चलिए, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अनदर वर्ड इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. चलिए, ये भी आपको आ गया. तीसरा वर्ड जिस पे मैं अपने बच्चों को स्ट्रेस देता हूं कि भैया इस चीज पे ज्यादा फोकस करो, एंड दैट वर्ड इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा. देखिए, मेरा स्टाइल थोड़ा हटके है. मैं आपको उसको थोड़ा सा आपको समझाता हूं. ऑल्दो ये ग्रेड 10 में कोई नहीं समझाता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप इसको इस तरीके से समझेंगे तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ये तो चलो अंडरस्टूड है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. ऑयल, ऑयल इज व्हाट? ऑक्सीडेशन इज लूजिंग. नाउ अनदर वर्ड इंपॉर्टेंट हियर इज व्हाट? reduction. Reduction means addition of hydrogen. Addition of hydrogen, right? Or removal of oxygen, or gain of electron. So meaning of oxidation and reduction is clear from here. But now I am going to tell you something different. Now what is different thing, sir? You are going to tell us. I am writing one word over here that is called oxidation number. Oxidation number और oxidation state. कोई बोलेगा कौन पढ़ा रहा है तुम्हें, क्या पढ़ा रहे हैं? अब आप देखिए, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा और उसको फिर आपको मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा. आप बोलेंगे सर क्या बात है. देखिए, सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है या ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है. देखो, एक एटम है, उस एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया. ठीक, ये कोई एटम है, सोडियम एटम. इसने क्या किया? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 281. इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया. ये क्या बन गया? Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन 28. ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? +1. कौन सा चार्ज आया? +1. इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर. ये Cl है 287. इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया.
इस पे कौन सा चार्ज आया, Cl माइनस, -1, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जब एटम कभी भी आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, आदान प्रदान। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। अरे यार यूं समझो, ये लड़का है और ये मिलने गया अपनी गर्लफ्रेंड से, मिलने गया, खाली हाथ तो जाएगा नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे मिलने आ रही है, ठीक। तो वो लड़का क्या करेगा, वो बोलेगा ये चॉकलेट तुम्हें, तुम्हारे लिए, वो देगा और लड़की उससे वो चॉकलेट लेगी, राइट। तो उनके बीच में हो क्या रहा है, वन इज गिविंग, अनदर वन इज एक्सेप्टिंग। देने वाला पॉजिटिव, मांगने वाला नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस पे कौन सा चार्ज, 1 पॉजिटिव। ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव। ये जो हम लिख रहे हैं लॉस और गेन इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1। यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -1। अब सर बात यह है कि इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। चलो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, फिर से सुनना। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, सर व्हेनेवर एटम्स, different atoms, when they combine, so one atom loses electron, another atom accept that electron. So now the one who loses the electron, there comes what, a positive charge. It can be +1, it can be +2, it can be +3. That representation in the form of charge is known as oxidation state, right. Another atom accept that electron, suppose it get -1, so that charge is known as what, that -1 is known as oxidation state. अब आपको बताता हूं कि इसको मैं बताता हूं कौनो कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक। आइए इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। 4 रूल सीखने, हाउ मेनी रूल्स, 4 रूल। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। नंबर वन ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, आधी केमिस्ट्री यही समझ आ जाएगा। इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये देखिए, ये क्या लिखा मैंने, सोडियम। क्या ये किसी के साथ कंबाइन कर रहा है, नहीं, अकेला बैठा है। आप अपने घर में बैठे हैं अकेले, क्या किसी को चॉकलेट दे रहे हैं, क्या किसी से चॉकलेट ले रहे हैं, नहीं ना। आप ना दे रहे हैं ना ले रहे हैं, आपके ऊपर चार्ज क्या आएगा, 0। ये मैग्नीशियम अकेला बैठा है, चार्ज क्या आएगा, 0। एल्यूमिनियम अकेला बैठा है, चार्ज क्या आएगा, 0। और मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एटम लाइक सल्फर S8 में सारे किस चीज के बने, S8 इज अ मॉलिक्यूल, इट कंटेन ओनली सल्फर, चार्ज क्या आएगा, 0। Cl2 पे चार्ज क्या आएगा, 0। मॉलिक्यूल ऑफ सेम एटम्स, Cl2, N2, O2, O3, P4, इन सब पे चार्ज क्या आएगा मेरा बच्चा, 0 आएगा मेरा बच्चा, 0 चार्ज। ये याद रखिएगा। रूल नंबर 2, कभी भी ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट से कंबाइन करे, राइट, आपके लेवल पे बता रहा हूं, सिर्फ आपको 10th ग्रेड तक क्या याद रखना है। तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आता है, -2। ऑक्सीजन जब भी किसी से कंबाइन करता है उसको कहता है भाई यार 2 इलेक्ट्रॉन दे दे यार। क्यों, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 and 6, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर इज 8, 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -2। आपको कुछ नहीं सोचना। थर्ड, हाइड्रोजन जब कभी मेटल से कंबाइन करेगा, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन देना, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, -1। अगर हाइड्रोजन किससे कंबाइन कर रहा है, नॉन मेटल से। देखो व्हाट डू यू मीन बाय मेटल, मेटल विच हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। नॉन मेटल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। भैया लड़कों का काम क्या होता है, चॉकलेट देना, लड़की का काम क्या होता है, चॉकलेट लेना। भाई बात सही है। मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन सा चार्ज आएगा, -1। हाइड्रोजन
इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये किसी इसको दे रहा है, कौन सा चार्ज आएगा? +1। याद रखें एग्जाम्पल जैसे H2O, यहां हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होगा? +1। यहां पे लिखा है NaH, सोडियम हाइड्राइड, यहां चार्ज क्या होगा? -1। आपको बस याद रखना है कि हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल से कंबाइन करे उस पर हमेशा कौन सा चार्ज होगा? +1। बोलो 3 रूल याद हो गए। चौथा रूल समझिए। चौथा रूल, लीना की रब से फरियाद, सबने सुना, पूरे इंडिया में फेमस है। लीना की रब से फरियाद, फर्स्ट ग्रुप ऑलवेज +1। इसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता है इस पे कौन सा चार्ज आएगा? +1, राइट, पूरे ग्रुप पे। बेटी मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, राइट। बेटी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब के ऊपर चार्ज क्या रहता है? +2। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। लास्ट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको याद कैसे करते हैं? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, एटी भी होता है लेकिन हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। जस्ट याद रखिएगा इन हेलोजेंस के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? -1 जब ये किसी से कंबाइन करते हैं। कितने रूल बता दिए मैंने आपको? 4 रूल। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं इसके ऊपर, आप इसकी टेंशन मत लो, जितनी बार आपको बार बार सुना के याद करा दूंगा। फिर से सुन लीजिए। टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट रूल? सर कोई भी एटम अगर अकेला लिखा होगा, कोई मेटल जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, या मॉलिक्यूल ऑफ सेम एटम्स, तो सब पे चार्ज क्या होगा? 0। आपको सोचना ही, ना वो दे रहे हैं ना वो ले रहे हैं। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज? हमेशा आंख बंद करके क्या बोलेंगे जब भी किसी से वो कंबाइन करेगा? -2 चार्ज। तीसरा, हाइड्रोजन जब भी मेटल से कंबाइन करेगी कौन सा चार्ज? -1। हाइड्रोजन जब नॉन मेटल से कंबाइन करेगी कौन सा चार्ज? +1। एल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे हैव +1, +2 चार्ज, एंड हैलोजेंस -1। इतनी कहानी सबको समझ में आयला तो फिर आगे चलते हैं। अब देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक। ये लिखा है CO2 और मैंने पूछा व्हाट इज द चार्ज, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो आप बोलो सर मुझे क्या मालूम, तो मैंने कहा X लिख दो। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू -2। -2, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर? सर 2। क्या इस पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है? नहीं। देन इक्वल टू 0, राइट। X -4 इक्वल टू 0, X इक्वल्स टू 4। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन कार्बन? 4। व्हाट इज द चार्ज ऑन ऑक्सीजन? -2। इस तरीके से देखते हैं। एक और देखते हैं, SO3। मुझे बताइए सल्फर को कैसे फाइंड आउट करेंगे? सल्फर को सर मुझे नहीं पता, X मान लो। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 0। अब बताइए X -6 इक्वल टू 0, X इक्वल्स टू 6। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस? 6। ऑक्सीजन -2। अब समझ में आया? अच्छा चलो एक और देखते हैं। SO2 सल्फर पे सर क्या चार्ज हो? मुझे नहीं पता, क्या मानो? X। ऑक्सीजन पे -2 इंटू 2 इक्वल टू 0, X -4 इक्वल टू 0, X इक्वल्स टू 4। कितना आया? +4। और सर मेरी मैडम तो कहती है वैलेंसी। जी बिल्कुल, इसी को बच्चे सब क्या नाम देते हैं? वेरिएबल वैलेंसी। पर आपको सही शब्द बताऊं तो आपने याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन एट ग्रेड 10 लेवल एवरीवन यूज्ड टू से इट्स अ वैलेंसी, राइट। वेरिएबल वैलेंसी, यहां सल्फर की +6 बता रहा है, यहां +4 बता रहा है, राइट। वैलेंसी इज ऑलवेज पॉजिटिव, but oxidation state it can be positive, it can be negative, right? अच्छा एक बात बताओ, मैं मनीष सर, मेरे कितने बच्चे? 2 बच्चे। मेरे कितने बच्चे? 1 बच्चे।
मेरा एक बच्चा हो सकता है, मेरे दो बच्चे हो सकते हैं, मेरे एक भी बच्चा ना, बच्चे मेरे कितने, 0। मेरे -2 बच्चे, क्या मेरे -2 बच्चे हो सकते हैं? -2 नहीं, अरे सर या तो आपका एक बच्चा होगा, आपका दो बच्चे होंगे, आपके 3 बच्चे होंगे, राइट। वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. It depends upon the number of electron shared, gain or loss, right? That is called valency, right? तो वैलेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वैलेंसी इज ऑलवेज पॉजिटिव. वैलेंसी कैन बी 0, वैलेंसी कैन बी 1. सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, वैलेंसी इज 1. क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, वैलेंसी इज 1. बट यू विल नेवर से इट्स -1. वैलेंसी इज ऑलवेज positive. But the right word, if you want to avoid this confusion, you better remember this funda, oxidation वाला फंडा. इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं. ये देखिए एक और बताता हूं, N2O. अब नाइट्रोजन पे मुझे बताओ क्या चार्ज आएगा. सर आई डोंट नो. X मल्टीप्लाई बाय 2. ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -2 equal to 0. What it becomes? 2x minus 2 equal to 0. 2x equals to 2. x 2 upon 2 1. बोलिए कितना आया, +1. चलिए NO पे निकालिए फटाफट, जल्दी जल्दी. x -2 equal to 0. क्या बन जाएगा मेरा बच्चा, x equals to 2. कितना आया, +2. अब N2O3 पे निकालिए, नाइट्रोजन पे. x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन पे -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 0. अब क्या बन जाएगा, 2x -6 इक्वल टू 0. अब क्या बन जाएगा, 2x 6. x इक्वल्स टू 6 अपॉन 2. कट के कितना आ गया, 3 + 3. बोलो निकाल लोगे, और बोलो निकाल लोगे कि नहीं. चलो अच्छा जल्दी जल्दी करो, एक काम करो, N2O5 इसका निकालिए. कैसे निकालेंगे, कहाँ मानेंगे इसको, x मानेंगे. किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से. प्लस ऑक्सीजन पे -2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 0. अब 2x -10 इक्वल टू 0. अब सर 2x इक्वल्स टू 10, x equals to 10 upon 2. How much? 5. So what is the charge? 5. What is the charge? 5. अरे सर अब समझ में आया कि हम इसी को सब क्या बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी. दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन स्टेट. आप याद रखिए इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट. आई विल गिव यू मोर प्रैक्टिस. एक और प्रैक्टिस देता हूं मैं आपको, एक और प्रैक्टिस देता हूं मैं आपको. चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक. चलिए सुनिए, चलिए सुनिए, आपको और बताते हैं, ठीक. सपोज करो किसी ने आपको बोला CO3 2 नेगेटिव में कार्बन पे निकालो, देन व्हाट विल यू डू. कोई बात नहीं सर, x मान लेते हैं. ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -2 3. अब इसके ऊपर चार्ज कितना, -2, तो इक्वल टू -2 आएगा. अब x -6 इक्वल्स टू -2. अब बताइए x इक्वल्स टू -2 प्लस 6. नाउ टेल मी हाउ मच, 4. कितना आया, 4. अमोनियम आइन NH4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे चार्ज निकालिए, ऑक्सीडेशन स्टेट. सर x, हाइड्रोजन सर +1 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू +1, क्योंकि यहां पे चार्ज कितना है, प्लस इज गिवन. अगर यहां कोई चार्ज ना दिया हो देन इक्वल टू 0. अगर -1 या -2 दिया हो तो इक्वल टू -2, इक्वल टू -1. बट अगर प्लस दिया तो इक्वल टू +1, राइट. सो व्हाट इट बिकम्स, x +4 इक्वल टू +1. x equal to +1 minus 4. How much? Sir, it comes out to be -3. So what is the charge here?
-3। इस तरीके से आप किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी की भी वैलेंसी निकाल सकते हैं। बोलिए, द करेक्ट वर्ड विच आई एम यूजिंग हियर इज ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इन आवर बुक दे हैव नॉट रिटन एनीवेयर, उन्होंने कहीं नहीं लिखा है। आपको चीजें समझाने के लिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं। सर मेरे किस काम का, चलो ये मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो मेरे किस काम का ये कॉन्सेप्ट, आइए अब आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं आपके किस काम का। ठीक, ये देखिए, ये निकालना सीख गए। चलो उससे पहले एक बात और बताता हूं, उससे पहले आपको एक बात और बताता हूं। ये देखिए, ये लिखा है H2SO4, ठीक। सल्फर का चार्ज बताइए कितना होगा। सर हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सल्फर का सर मुझे नहीं मालूम x, ऑक्सीजन का चार्ज -2 इंटू 4 इक्वल टू 0, कितना हो गया 2 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब बोलो सर x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, ये कितना आया +6। अब मैं आपको इसका मतलब बताऊं। मतलब ये है, जैसे मान लो मेरी जेब में कितने हैं 5 रुपए, तो मैं आपको कितने पैसे दे सकता हूं 0। मैं आपको एक भी पैसा ना दूं, 1 रुपया, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, यही दे सकता हूं। क्या मैं आपको 10 रुपए दे सकता हूं? क्या आपको मैं 6 रुपए दे सकता हूं? नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी जेब में है ही 5 रुपए, मैं आपको 6 रुपए कहां से दूंगा। अब देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16, 286। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन। क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता? नहीं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी 7 नहीं होगा। ये नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2 5, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। तो नाइट्रोजन के कभी भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकते। भाई आउटर मोस्ट में जितने होंगे उतने ही तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये बात सबको क्लियर हो, इतनी बात क्लियर हो गई। आइए नेक्स्ट, सर मेरे ये कॉन्सेप्ट किस काम का। अब आइए आपके किस काम का। आपको एक बात और सीखनी है। क्या सीखना जरा देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो उसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन। बोलो बात समझ में आ गई। ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ेगा तो उसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस करेगा तो उसकी क्या होगी रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया तो उसकी क्या बोलेंगे आप, उसकी क्या होगी रिडक्शन। बस आपको ये चीज समझाने के लिए मैंने इतना गणित पढ़ा और पढ़ाया। अब देखिए कमाल, देखिए आपसे बोर्ड सवाल क्या पूछेगा। ये लिखा है Na gives Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ये भी नहीं देगा, बोलेगा नेम दिस प्रोसेस एंड कंप्लीट द इक्वेशन। क्या बोलेगा नेम दिस प्रोसेस एंड कंप्लीट दिस इक्वेशन। अब आप देखिए इस सोडियम ये अकेला बैठा है, व्हाट इज द चार्ज 0, इसके ऊपर कौन सा चार्ज दिया +1। अब मुझे बताइए ये चार्ज क्या कर गया 0 से +1 क्या कर गया बढ़ गया, मतलब इसकी क्या हुई ऑक्सीडेशन। क्या हुई इसकी ऑक्सीडेशन। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, चार्ज बैलेंस करना है। देखिए एक और फंडा दूं, एक और चीज ऐसे याद रखिएगा, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। क्या ट्रिक दी, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। बड़ा नंबर इज +1, छोटा नंबर इज 0, तो 1 - 0 इज 1। अब ये 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन आप किस तरफ ऐड करेंगे हमेशा बड़े नंबर की तरफ। तो here you will write 1 electron, here you will write 1 electron. Now this process is what oxidation, this process is
ऑक्सीडेशन, राइट, एंड दिस इज द कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखिए एक चीज और बताता हूं, ये क्या लिखा है Fe2 पॉजिटिव फेरोसाइन, इट चेंजेस टू व्हाट Fe3। मुझे बताइए ये नंबर क्या कर रहा है, ये नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज, ये नंबर बढ़ रहा है, तो इसकी क्या हो गई ऑक्सीडेशन। नाउ बड़ा नंबर इज 3, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, 1 इलेक्ट्रॉन किस तरफ ऐड करूं, 1 इलेक्ट्रॉन सर आप इस तरफ ऐड करेंगे, तो विच प्रोसेस इज दिस, ऑक्सीडेशन। चलिए एक और बताते हैं, इफ आई राइट SN4 पॉजिटिव and I've written SN2 plus, बोर्ड पूछेगा which process is this, 4 plus 2, this number is what, reduce, ये कम हो रहा है, SN4 positive to SN2, this is known as reduction, this is known as reduction। अब सर बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, what is बड़ा नंबर, 4 minus 2, 4 minus 2 means 2 electron you will add which side, sir this side, so you will write 2 electron, okay। Now again see, this is for your understanding may I erase this, okay, now listen, आइए समराइज करते हैं। मैंने अभी आपके लिए लिखा Na gives Na positive plus electron, right? Now let me tell you, you guys can write like this also, there is no harm, Na minus 1 electron gives Na positive, you can write like this also, there is no harm, but मैं जो कहता हूं टू अवॉइड कंफ्यूजन, बस आप दिमाग में ये बिठा लो, जिस तरफ बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर हो उस तरफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पॉकेट में एक इलेक्ट्रॉन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, वो उसकी पॉकेट से बाहर आ गया, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट इज दिस रिटन, Br नेगेटिव एंड इट चेंजेस टू Br2। चलो उस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे Br है और यहाँ Br2 है, तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो सबसे पहले क्या बैलेंस करें, एटम्स। हाउ मेनी Br है, 2, राइट, 2 है, 2 Br negative, Br। Now what is the charge here, -1, what is the charge here, 0, -1 to 0। Now what happened, -1 to 0, oxidation number increases, so what happens here, oxidation। Now sir you told me बड़ा number minus छोटा, what is the बड़ा number, 0, minus 1, it comes out to be 1, but be careful here, ये 1 है, 1, लेकिन यहां पे एटम्स कितने हैं, 2, तो दिस यू मल्टीप्लाई विद 2 एंड यू विल राइट 2 इलेक्ट्रॉन हियर। देखिए एक आदमी अगर एक रोटी खाएगा तो दो आदमी कितने खाएंगे, 2 रोटी, क्योंकि यहां एक एटम के रिस्पेक्ट में द चेंज इज 1, with respect to 2 you multiply with 2, so this is how you balance the equation, and which process is this, oxidation। बोर्ड कैन आस्क यू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, वो देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं क्या वो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कॉन्सेप्ट की, तो दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट। आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल, चलो एक छोटा सा एग्जांपल आई विल गिव यू, राइट। नाउ सपोज आई विल गिव यू दिस क्वेश्चन, CuO plus ammonia, right? Now you will get Cu plus N2 plus H2O. Now suppose board gave you this question and they will ask you in this question कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। जब ऐसे शब्द आते हैं ना बच्चा डर जाता है, वो कहता है ये क्या पूछ रहे हैं, मैं कैसे बताऊं। अब देखो ट्रिक, जिसको नहीं मालूम वो देखो, कॉपर के ऊपर तुम्हें चार्ज मालूम है, सर नहीं मालूम, कोई बात नहीं, X लिख लो। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -2 इक्वल टू 0। अब बताइए X इक्वल टू कितना आया, 2,
इसके ऊपर लिख लो +2, ऑक्सीजन पे लिखा -2। अब यहाँ नाइट्रोजन पे फाइंड आउट करो जल्दी जल्दी। सर ये x, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू -3, नाइट्रोजन पे -3, हाइड्रोजन पे +1। कॉपर पे चार्ज सर अकेला 0, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ऑफ सेम एटम चार्जेस 0, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन इज -2। Once you have written like this, आप प्रैक्टिस करेंगे और आपसे बनेगा, मैं बार बार प्रैक्टिस कराऊंगा। अच्छा अब देखिए इसमें आइडेंटिफाई करो किसके केस में ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है। तो आप बोलोगे सर ये चेंज हुआ कॉपर के केस में, ये +2 से क्या हो गया 0, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस कर गया, तो इसकी क्या हो गई रिडक्शन, क्या हो गई इसकी रिडक्शन। और बताइए ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3, 0, -3 to 0 क्या हुआ सर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, राइट। तो ना मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकला CuO पूरा लिखना है, CuO इज reduced to Cu copper, and NH3 is oxidized to नाइट्रोजन। जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं वो क्या कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद रिड्यूस होते हैं वो क्या कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरों के अंदर ऑक्सीजन फिट कर दे उसको क्या बोलेंगे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऐसे याद रखिएगा CuO is reduced to Cu means it itself is reduced and act as oxidizing agent. Ammonia is oxidized to nitrogen means ammonia here behaves as reducing agent. तो इस पूरे कॉन्सेप्ट से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आई होप अगर आपको कोई चीज इसमें नहीं समझ में आएगी डोंट वरी, आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा था जो मैं आपको बताने जा पढ़ क्या रहे थे सर, हम तो पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, और उसमें मैं आपको क्या पढ़ा रहा था सल्फर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड की जितनी भी इक्वेशंस हैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, आपको दो बातें याद रखनी है। आपको क्या याद रखनी है दो बातें। इसको समझने से पहले, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको क्या याद रखना है वो समझिए। कभी भी अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो याद रखना वो टूटेगा किसमें H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, इसमें टूटेगा। फिर आप इसको बैलेंस करिएगा, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, 1 प्लस 4 5 6 बैलेंस। बेटा NO2 का कलर मेरे साथ बोलिए रेडिश ब्राउन गैस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं कुछ आपको गैसेस के कलर भी याद करवाता चाहूंगा। हमारी लैब में दो गैसेस होती हैं विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर, वन इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वन इज ब्रोमीन। ब्रोमीन तो आपको कोई क्लास लैब में नहीं दिखाएगा, वो बहुत खतरनाक गैस होती है। आप लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन, आप चिंता मत करिए, मैं आपको इसी अपने ही वीडियोस में आपको एक्सपेरिमेंट करके हर चीज दिखाऊंगा। आप बोलेंगे आपको बिल्कुल प्रॉपर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसका कलर क्या होता है, हर चीज आई विल शो यू, राइट, डोंट वरी। पर फर्स्ट राइट नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को आप पहले तोड़ेंगे किसमें पानी में, NO2 में, नेसेंट ऑक्सीजन, एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अब अगर सर डाइल्यूट HNO3 दिया होगा तो मेरा बच्चा तो ये टूटेगा H2O प्लस NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन,
Now what is the difference in these two equations? Here you get NO and this is a colorless gas. Nitric oxide, this is a colorless gas. Balance करते हैं, hydrogen 2 nitrogen 2 oxygen this side 6, 1 plus 2 3 and 3 nascent oxygen. तो सबसे पहले HNO3 को रिएक्शन कराने से पहले the keyword here is concentrated, keyword here is dilute. Concentrated always gives you which gas? Nitrogen dioxide. Dilute will give you which gas? NO gas. Once you remember this, you can do an equation. मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, धीरे धीरे सारे पत्ते खोलूंगा, पहले हम समझते हैं. अच्छा एक चीज और नोट कर लीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, राइट? ये कौन है? मेटल्स. मेटल्स रिएक्ट विद बोथ कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट. नॉन मेटल्स, ऑलवेज रिमेंबर, नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड, नॉट विद डाइल्यूट. So whenever you get any reaction in which acids reacts with non-metal, you have to write concentrated word. You don't write, they will deduct marks. Right? देखिए बोर्ड ये कहता है कि आप सही लिखें. अगर आप सही लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं. उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. अब वो आप पे बिल्कुल कोई जाती नहीं करते, वो बड़े अच्छे से चेकिंग करते हैं और आप लोग कहेंगे कि वाकई में, राइट? Concentrated acid, metals reacts with both concentrated and, you can see from this previous slide, here I have written concentrated HNO3, it will give you which gas? NO2. Dilute HNO3 will give you which gas? NO. और मेरा बच्चा याद रखिएगा, metal reacts with both concentrated and dilute, but non-metal never reacts with what? Dilute acid. ये आपको याद रखना है. अब आइए आपको इसका, पहले मैं आपको समझा दूं फिर मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा. पहले मैं चाहता हूं कि आप इसको पहले समझें चीज को, और समझने के बाद आई विल टेल यू द ट्रिक ऑल्सो. देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, राइट? स्टार्टिंग में याद है मैंने आपको एक चीज बताई थी, नॉन वॉलेटाइल एसिड. नॉन वॉलेटाइल एसिड किसको बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज नॉन वॉलेटाइल एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड वॉलेटाइल, नाइट्रिक एसिड वॉलेटाइल. अगर इस बार अगर इन्होंने हॉट्स का क्वेश्चन देना होगा तो वो आपको पेपर में कैसे दे देंगे? राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन विच वॉलेटाइल एसिड चेंजेस टू नॉन वॉलेटाइल एसिड. Same question can come in which form? कैसे पूछेंगे वो? Write a balanced chemical equation in which volatile acid changes to what? Non-volatile acid. जब अगर वो इस फॉर्मेट में पूछें तो इसका मतलब they are asking what? How will you prepare sulfuric acid? अब देखिए, what is written concentrated HNO3? धीरे से चलते हैं, समझते हुए चलते हैं. ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिखा जी, ये काय में टूटेगा? H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन. फिर मैंने आपको क्या बोला, क्या करना है? सर आपने बोला बैलेंस करना है. ये 2 नाइट्रोजन भी 2, बैलेंस. अब इसने HNO3 is known as typical acid. Sir, it is known as powerful oxidizing agent. Why? Because nitric acid gives you what? Nascent oxygen. Sir, nascent का मतलब होता है नवजात, नया नया पैदा होना. वो जैसे ही पैदा होगा वैसे दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएगा. You cannot hold this nascent oxygen in your hand, right? ये जैसे बनेगा ये तुरंत रिएक्ट करेगा. सर किससे रिएक्ट करेगा? ये रिएक्ट करने वाला है सल्फर से. किससे रिएक्ट? अब आपको एक चीज याद रखनी है, सल्फर गेट ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फ्यूरिक एसिड. अरे सर सल्फ्यूरिक एसिड यहां तो हाइड्रोजन है, यहां तो नहीं है. अरे जब हाइड्रोजन यहां लिखा है तो आपको अपनी तरफ से यहां क्या लिखना है? H2O. क्या लिखना है? H2O. बोलिए बात समझ में आई? फिर से समझिए,
HNO3 टूटा, H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बैलेंस किया, ये ऑक्सीजन चली, सल्फर से कंबाइन किया, आपको क्या याद है क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। सर यहाँ कौन है? हाइड्रोजन, तो यू बेटर राइट H2O। नाउ बैलेंस दिस इक्वेशन, सल्फर कितना? एक, हाइड्रोजन कितना? दो, ऑक्सीजन दिस साइड 4, 1, दिस साइड मल्टीप्लाई बाय 3, राइट? कितने ऑक्सीजन? अरे सर ये दे 1 रहा है, ये 3 ले रहा है, ये कैसे? अब इसको ऊपर वाली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? जितने ये देगा उतने ही वो लेगा ना। अब यहां वो 1 दे रहा है, यहां 3 ले रहा है, तो ये कैसे होगा बराबर? अबव इक्वेशन यू मल्टीप्लाई विद 3। बोलिए इतनी बात से सहमत? अब आप देखिए कमाल, देखिए अब ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन, 3 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, ये 3 2 जा 6 HNO3, right? This side H2O, this side 1 sulfur gives you 3 H2O plus 6 NO2 plus H2SO4, right? Sir, common कट कर दीजिए, water this side how many? 2 left. Now what is the final equation? The final equation which you have to write is 6 HNO3 plus sulfur gives you what? 2 H2O plus 6 NO2 plus H2SO4. तो this is the, अच्छा मैंने गलती क्या करी? सर you forgot to write concentrated word here. तो concentrated word is important here. तो 6 HNO3 plus sulfur gives you 2 H2O plus 6 NO2 plus H2SO4. ये एक्चुअल केमिस्ट्री है। सर मैं बोर्ड में इतना लिखूंगा? आपको बोर्ड में इतना नहीं लिखना। तो सर फिर समझाया क्यों? अरे वो तो मैं आपको ट्रिक से समझा दूंगा कि अभी कैसे इसको करना है, पर देखिए आप कितने रिएक्शन रटेंगे? रट के आपकी हालत खराब हो जाएगी। रटना नहीं है, एजुकेशन सिस्टम चेंज। अब बच्चा हर चीज को समझता है और फिर ट्रिक लगाइए, आप आराम से कर लेंगे। अब इसको पहले अगर आप समझ गए हैं तो अब मैं इसको देखो एक स्टेप में कैसे करता हूं, कैसे करता हूं, देखिए कमाल, देखिए कमाल कमाल। सर मुझे एक चीज तो समझ में आ गई जो आपने पिछले लिखा, सल्फर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये तो दिया होगा, क्या बनेगा? सर HNO3 काय में टूट जाता है? H2O प्लस NO2, ये तो आपको याद ही है। एक ऑक्सीजन निकलेगी, वो सल्फर से कंबाइन करके सल्फर को किस में कन्वर्ट कर देगी? सल्फ्यूरिक एसिड। बोलो इतना याद हो गया? इतना याद हुआ कि नहीं हुआ? HNO3 काय में टूटा? H2O प्लस NO2 नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन किससे कंबाइन करी? सल्फर के साथ, और ये सर ये तो ऑक्सीडाइज हो गया किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में। अब आपको ट्रिक बता दें? ट्रिक बता दें। सल्फर पे कितना चार्ज? 0, हाइड्रोजन पे +1, सर नाइट्रोजन पे कितना? सर मुझे नहीं पता, +1 प्लस x प्लस -2 इंटू 3 इक्वल टू 0, 1 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। इस पे कितना चार्ज आया? 5, इस पे -2 +1 -2, यहां नाइट्रोजन पे कितना आया? x प्लस -2 इंटू 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, ये कितना है? +4 -2। और यहां पे सर इसके केस में 1 इंटू 2, सल्फर पे कितना चार्ज? आई डोंट नो, x, ऑक्सीजन -2 इंटू 4 इक्वल टू 0, x कम्स आउट टू बी 6। बोलो इतनी बात समझ में आई? अब ट्रिक बताते हैं, आइए ट्रिक सुनिए। अब ट्रिक सुनिए, आप बोलेंगे मजा आ गया। ट्रिक सुनिए, आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया? अब देखिए सल्फर में कितने का चेंज आ रहा है? सल्फर की क्या हो रही है? सर सल्फर है 0 से +6, क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। सर कितने का इंक्रीज? इंक्रीज बाय 6। यहां नाइट्रोजन देखिए
नाइट्रोजन के केस में क्या हुआ, +5 तो आप कितना हो गया, +4 रिड्यूस। सर इसकी क्या हो गई, रिडक्शन, कॉन्सेप्ट भी समझिए, रिडक्शन और डिक्रीज बाय 1। अब ट्रिक बता दें, और ट्रिक बता दें कि नहीं, सर ये जो 6 है, इस 6 को आप इसके आगे लिख दीजिए, और ये जो 1 है, जो ये नंबर, उसको आप सल्फर के आगे लिख दीजिए, लिख दीजिए। क्या बन गया सर, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, सल्फर प्लस 6HNO3 gives, what is this written, H2O plus NO2 plus H2SO4। अब आप देख लीजिए, how many nitrogen are there, 6, ये 6, how many hydrogen are there, 6, so 2 is here, 2 2 जा 4, इक्वेशन बैलेंस। चेक कर लीजिए, या तो आप इस मेथड से जाइए, या तो आप जो मैंने मेथड अभी आपको बताया वो समझने के लिए, लेकिन बेटर है कि आप प्रैक्टिस करते करते समझ जाएंगे कि किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करना है। एंड दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। बोर्ड आपसे पूछेगा, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन in which volatile acid changes to non-volatile acid. You have to write this equation, damn important. Okay, next. Now come to the next method. So far we have learned 2 methods. Number 1 is synthesis, a reaction of non-metal oxide with water. Third one is oxidation of non-metal, in which what we have learned, sulfur reacts with concentrated nitric acid and it gives you H2O plus NO2 plus sulfuric acid. Sulfuric acid is known as non-volatile acid. Now come to the next one, that is called displacement method. Very very important. देखिए, एक चीज याद रखिएगा, दिस इज NaCl, इसका एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। ये देखिए NaCl, अभी मैं चाहता हूं कि आप इसको सिर्फ अभी समझें, क्योंकि जब स्टडी ऑफ कंपाउंड्स वाला चैप्टर आएगा, ये रिएक्शन फिर से रिपीट होंगे, तब मैं आपको साथ में दिखाता भी चलूंगा और आपको समझाता भी चलूंगा। अभी आप ये चीज समझिए। नाउ व्हाट इज दिस रिटन, NaCl। NaCl reacts with concentrated H2SO4। अब बहुत से बच्चे कहते हैं, सर मुझे ये नहीं पता चलता where to use dilute acid and where to use concentrated what। बहुत से बच्चों की ये शिकायत रहती है, सर हमें नहीं पता लगता डाइल्यूट। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं और उसके बाद फिर इस रिएक्शन को लिखते हैं। आप एक छोटा सा टेबल बना लीजिए, डाइल्यूट एसिड के साथ कौन लोग रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं बाय कार्बोनेट और कार्बोनेट, बाय सल्फाइट और सल्फाइट, थर्ड वन इज सल्फाइड, कार्बोनेट सल्फाइड सल्फाइड, दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करना, तो उसका मतलब ये नहीं, ये कॉन्सेंट्रेटेड से भी रिएक्ट करते हैं, पर जो सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड से रिएक्ट करते हैं वो कभी डाइल्यूट से रिएक्ट नहीं करते। तो इनको तो आपको हमेशा कभी नहीं बोलना कार्बोनेट सल्फाइड सल्फाइड, दे रिएक्ट्स विद व्हाट, डाइल्यूट एसिड्स। कॉन्सेंट्रेटेड के साथ कौन रिएक्ट करता है, नोट डाउन करिए, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, they reacts with what, concentrated acid। जब भी आपको क्लोराइड दिख जाए, आंख बंद करके बोलने का, it reacts with concentrated, which word is important, concentrated। और सर ऐसा भी कोई है जो डाइल्यूट से भी रिएक्ट नहीं करता, कॉन्सेंट्रेटेड से भी रिएक्ट नहीं करता, तो वो कौन है, सल्फेट और फॉस्फेट। ये तीन कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट से रिएक्ट नहीं करते। बोलो मेरा बच्चा, इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलिए, नोट डाउन कर लिया इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए
अब यहां पे I'll show you namak, NaCl. NaCl. Now what is here? Sir, Cl is present. Now which acid you will take? Sir, concentrated H2SO4. The key word here is concentrated H2SO4. Now what will happen? Sir, this Na will displace one hydrogen. ये एक Na एक हाइड्रोजन को बोलेगा हट मेरी जगह से हट, तो क्या बनेगा? Na, यहाँ पे एक H रह गया, SO4, और वो जो H निकला वो Cl से कंबाइन करके क्या बनाएगा? HCl. सर क्या मैं ये लिखूंगा मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे? नहीं. क्यों नहीं मिलेंगे? सबसे पहले यहाँ पर कीवर्ड है कॉन्सेंट्रेटेड. सर आई हैव रिटन, यू हैव टू राइट below 200 degrees Celsius. What is more important here? Which word is important here? Below 200 degree Celsius. And here you have to write HCl gas. It is hydrogen chloride gas. Remember, HCl is a molecule. It is a gas. But when you dissolve in water, it becomes hydrochloric acid. So this reaction is very, very important. NaCl. But suppose if I write NaCl plus dilute H2SO4, then you will say no reaction. Then you will say what? No reaction. So which word here is important? Let me tell you, concentrated. Board will ask this question. Right? NaCl, concentrated H2SO4, below 200 degrees Celsius, sodium bisulfate plus hydrogen chloride gas. आजकल मैं एक चीज और बताता हूं आप लोगों को, बोर्ड में अगर हो सके तो you better write this arrow upward. This denotes that this is a gas. Right? Okay. Now I'll write one more reaction for you. Sir, if I write NaCl, concentrated H2SO4, and if you write above 200 degrees Celsius, above, then what will happen? Then you have to replace both the hydrogen. Then you have to replace both the hydrogen with sodium. Now you write 2. It becomes Na2SO4 plus HCl. 2HCl gas, right? But always remember, whenever they ask you the preparation of HCl gas, then you have to write this reaction. But if they ask you above 200 degrees Celsius, then only you have to write sodium sulfate. This is sodium sulfate and this is sodium bisulfate. Next, what is this written? Sodium nitrate. Sodium nitrate. Okay, just remember, this is also known as chili salt bitter. What is this known as? Chili salt bitter. In my school I used to say chili salt pitri, just to remember the spelling, P-E-T-R-E. Okay, sodium nitrate plus concentrated H2. Oh, sir, nitrate is given. It will react with concentrated acid. Now what will you write? NaNO3 plus concentrated H2SO4. Now what will happen? ये सोडियम इसको बोलेगा, इस हाइड्रोजन को, भाई निकलो यहां से, एक हाइड्रोजन निकलो, तो what it becomes? NaHSO4. और ये H जाके NO3 से कंबाइन करके what it will form? HNO3, this thing. तो this is how. सर एक कमी रहेगी. What? You will write below 200 degrees Celsius. Below 200 degrees Celsius. Now let me tell you concentrated word, and this reaction condition is very, very important. Right? So with this, we have finished with preparation of acids. और अगली बार मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा properties of acid. Thank you very much. Have a nice day. Bye-bye.